नालंदा यूनिवर्सिटी का अनुमानित इमेज का एक छोटा सा मिनिएचर तैयार किया गया है जो साउथ के तमिल भाषा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए बनाया गया है। इसमें सनबोर्ड, रबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि का उपयोग किया गया है। आप वीडियो को पूरा देखिए। नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में अच्छी तरह से समझाया गया है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आर्ट एंड स्टोरी, a small miniature of the projected image of Nalanda University has been prepared for a documentary film in the Tamil language of the South. Sandboard, rubber, plaster of Paris, etc. have been used in this. You should watch the full video. The subject of Nalanda University has been explained well. Like and subscribe Art and Story. नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ने 427 ईस्वी में की थी। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। 12वीं शताब्दी के अंत तक ये विश्वविद्यालय 800 से ज्यादा सालों तक फल फूला। इतिहासकारों के मुताबिक 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया था और इसे तबाह कर दिया था। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी किताब तबाकत-ए-नासिरी में लिखा है कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। इस पर हमले के समय विश्वविद्यालय की 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। हमलावरों ने लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था? इसमें पाली साहित्य तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा अनुसंधान होता है। यह एक नया संस्थान है। इसमें दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पीछे की कहानी क्या है? इसका अर्थ ही है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी तरह का प्रतिबंध न रखना। इसी उद्देश्य से बिहार के राजगीर में आज से कई सौ साल पहले सन 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तब ये भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया भर में प्रसिद्ध केंद्र था। खिलजी ने नालंदा को क्यों नष्ट किया था? फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाकत-ए-नासिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय था या हिंदू? नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत के प्राचीन मगध आधुनिक बिहार राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था। ये स्थल पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बिहार शरीफ शहर के पास स्थित है और 5वीं शताब्दी से 1200 तक शिक्षा का केंद्र था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य कौन थे? सही उत्तर ह्वेन-त्सांग है। ह्वेन-त्सांग ने बिहार के नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों पर शोध और संग्रह करने के लिए भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वह भारत आया था। ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा जिले में बना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 485 में हुई थी।